एक देश से दूसरे देश या लोगों के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादातर समुद्र में बिछे इंटरनेट केबल के जरिए ही होती है और ये केबल कई सौ मीटर गहराई में कई हजार किलोमीटर लंबी होती है। तो क्या दुनिया भर में इंटरनेट समुद्र के अंदर से चलता है? और अगर चलता है तो इसके अंदर इंटरनेट केबल बिछाता कौन है, और वो भी सैकड़ों मीटर गहराई में? वहीं जब ये खराब हो जाती हैं तो इन्हें ठीक कैसे किया जाता है? क्या इसके लिए कोई रोबोट अंदर जाता है या फिर गोताखोर? वैसे ये सब अभी तक आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन जब आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन सारी बातों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। दोस्तों, दुनिया भर के ज्यादातर देश लैंड से नहीं जुड़े हुए हैं और उनके बीच हजारों किलोमीटर समंदर होता है, जिसके लिए कनेक्टिविटी यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए समंदर में इंटरनेट केबल बिछाई जाती है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट तो मोबाइल टावर और सैटेलाइट से चलता है, ये केबल वेबल कहां से आ गई, है ना? ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप। लेकिन आपको बता दें कि इससे सिर्फ 1% ही इंटरनेट चलता है, बाकी का 99% समुद्री केबल, जिसे सबमरीन केबल कहा जाता है, उसी से चलता है। सबसे पहले हम सी केबल को बिछाने के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि इन सी केबल को बिछाने के लिए बहुत ही खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले इन इंटरनेट केबल को बिछाने का पूरा रोड मैप यानी कि खाका तैयार किया जाता है। इसका मतलब केबल कहां से शुरू करके कहां तक बिछानी है, इसका स्ट्रक्चर पेपर पर पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है असली कहानी यानी कि मैदानी जंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस केबल के बारे में थोड़ा सा रूबरू करा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो केबल होती है, इसमें कई सारे वायर और रिपीटर यानी कि एम्पलीफायर स्टेशन होते हैं और इन्हीं की मदद से डेटा का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह तक होता है। अगर इनमें ट्रांसफर होने वाले डेटा की क्वांटिटी की बात करें तो इन वायर से हजारों मेगाबाइट डेटा को पर सेकंड एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में मौजूद अलग अलग सर्वर को इनकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। इन तारों को आप देख सकते हैं कि वायर के ऊपर रबर की कोटिंग होती है और इसके ऊपर स्टील की कोटिंग भी की जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि ये जल्दी खराब ना हो। आपको बता दें कि सैकड़ों तारों को मिलाकर एक मोटी केबल बनाई जाती है और इन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। अब हम अपनी बात पर आते हैं, जहां आप सोच रहे होंगे कि इतनी मोटी और लंबी केबल को कैसे बिछाएंगे। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। आपको हम बता दें कि इन केबल को सैकड़ों मीटर की गहराई में डालने के लिए शिप और उसमें लगी क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए उस क्रेन की मदद से वायर को समुद्र की गहराई में डाल दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 100-200 किलोमीटर केबल ही आमतौर पर एक दिन में बिछाए जाते हैं और इनकी चौड़ाई 17 मिलीमीटर के आसपास होती है। इसके बाद एक रोबोटिक मशीन को उस गहराई में भेजा जाता है जो इन केबल में एम्पलीफायर यानी कि रिपीटर को सेट करती है। अब आप एम्पलीफायर के बारे में जान लें। देखिए, एम्पलीफायर एक तरह का टूल होता है जो इन केबल के साथ कुछ दूरी पर जुड़ा हुआ होता है और ये केबल की फ्रीक्वेंसी को इक्वल रखता है, यानी कि इन वायर के सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। अब ये तो आपको भी पता होगा कि सिग्नल्स वगैरह जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो कमजोर होते जाते हैं, तो बस उन्हीं की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का काम ये एम्पलीफायर करता है। आपको बता दें कि इन सबमरीन केबल को बिछाकर इनमें एम्पलीफायर को सेट कर दिया जाता है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि समुद्र की सतह पर एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा केबल एक साथ डाली जाती है, जिससे अगर किसी एक में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे से काम किया जा सके, क्योंकि खराब केबल को सही करने के लिए काफी वक्त लगता है और ये काम आसान नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं समुद्र में इतनी ज्यादा गहराई होती है कि वहां गोताखोर आसानी से पहुंच ही नहीं पाते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन केबल की वैलिडिटी सिर्फ 25 साल की ही होती है। आज के समय दुनिया इंटरनेट के बिना अधूरी है। अगर इंटरनेट गया मतलब सब लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि हर एक सेकंड लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। और अगर समुद्र की केबल खराब हो जाएगी तो लोगों का कामकाज और कम्युनिकेशन सब कुछ ठप हो जाएगा। इसके लिए एक से ज्यादा केबल बिछाई जाती है और उसके बाद खराब केबल की मरम्मत कराई जाती है, जिसके लिए गोताखोरों को भेजा जाता है। लेकिन ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे ये केबल खराब हो जाती है? चलिए जरा ये भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि समुद्र की सतह पर बिछी ये केबल काई या फिर समुद्री जीवों, खासकर कि शार्क के द्वारा काटने या उनके द्वारा नष्ट कर देने से ये केबल खराब हो जाती हैं।
इसीलिए इनसे इन्हें बचाने के लिए इन केबल को हल्का सा समुद्र की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया जाता है और एक तरह से नेचुरल डिजास्टर को इन केबल के लिए दुश्मन माना जाता है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब तमिलनाडु में आए साइक्लोन वर्दा ने समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचाया था, तो वहां के आसपास के इलाकों के इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। इसी के साथ ही अमेरिका और यूरोप से मिस्र जाने वाले सी केबल को शरारती तैराकों ने काट दिया था, जिससे मिस्र यानी कि इजिप्ट में 60% से ज्यादा इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। आपको बता दें कि सैटेलाइट सिस्टम की तुलना में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा ट्रांसफर के लिए काफी सस्ते पड़ते हैं और इनका नेटवर्क भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन्हें बिछाती हैं। तमाम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स भी इसमें हिस्सेदार होते हैं। आपको बता दें कि ये कंपनियां हजारों किलोमीटर दूरी तक समुद्र में केबल को बिछा देती हैं। इसके बाद अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में लॉन्च भी करती हैं, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। तभी तो आप यूट्यूब पर अलग अलग देशों की ढेर सारी वीडियोस को देख पाते हैं और एंजॉय कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, कॉल पे बातें कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको बता दें कि दुनिया की कुछ नामचीन और गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इस काम को करती हैं। इसके लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार करना होता है, कोई चुटकियों में किया जाने वाला काम नहीं है ये। इसी के साथ ही स्पेशलिस्ट की टीम को हायर किया जाता है, क्योंकि ये काम कम खतरनाक नहीं होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के सभी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह पर ये सी केबल बिछी हुई है और इन्हें बिछाने का काम रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है, जिसमें टाटा कंपनी भारत की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल बिछाने वाली कंपनी कही जाती है। कुछ दशकों पहले भारत में डेटा यूसेज और इसकी स्पीड काफी कम हुआ करती थी और ये काफी ज्यादा महंगा भी था, लेकिन रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आने से इसमें रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि शुरुआत में रिलायंस जियो ने इंडिया के लोगों को सस्ते दामों में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड की और ऐसा उसने सबमरीन केबल को बिछाने के बाद किया। एक अनुमान के मुताबिक रिलायंस ने करीबन 25,000 किलोमीटर की सी केबल समुद्र में बिछाई और इस पर वो और आगे भी काम कर रहा है। दिलचस्प बात तो ये हो जाती है कि रिलायंस जियो इंडिया को दूसरे देशों से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सी केबल प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके 2 रूट होंगे, जिसमें से एक रूट इंडिया को सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड के साथ एशिया के दूसरे देशों से जोड़ेगा, वहीं दूसरा रूट इटली के साथ पूर्वी और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक ये सी केबल प्रोजेक्ट करीबन 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय करेगा। वहीं इन सी केबल में ट्रांसफर होने वाले डेटा यानी कि सिग्नल की कैपेसिटी टेराबाइट में होगी। वैसे टेराबाइट कंप्यूटर डेटा की यूनिट होती है जो मेगाबाइट से कहीं गुना बड़ी होती है और अभी आपको पता ही है कि हम मेगाबाइट में काम ज्यादा करते हैं। खैर, आपको बता दें कि इंडिया की कई छोटी मोटी टेलीकॉम कंपनियां इन केबल बिछाने वाली कंपनियों से नेटवर्क को खरीदकर भारत में इंटरनेट और कॉलिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आइडिया, BSNL और एयरटेल जैसी कंपनियां हैं। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड दुर्गम इलाकों में आता है और यहाँ पर भारत सरकार ने सी केबल को बिछाने का प्रोजेक्ट हाल ही में कंप्लीट कर दिया है, जिसे सरकारी कंपनी BSNL ने किया है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये करीबन 2300 किलोमीटर लंबी है। इसी के साथ ही कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच भी समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जा रहा है। आज इंडिया में सी केबल की मदद से हाई स्पीड डेटा पॉसिबल हुआ है और इस देश की कई कंपनी देश में 5G सर्विस को शुरू कर दी हैं। वहीं कुछ कंपनियां शुरू करने के लिए काम कर रही हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों से भी ये इंटरनेट से जुड़ जाएगा। वैसे वीडियो को एंड करें पर उससे पहले हम आपको बता दें कि सबमरीन केबल्स को बिछाने में दुनिया के कुछ देश ही आगे आए हैं, क्योंकि ज्यादातर देशों के पास वो टेक्नोलॉजी या सिस्टम नहीं है जो इन सी केबल को समुद्र की गहराई में बिछाने के लिए जरूरी होता है। वैसे दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल तो आप भी करते होंगे, लेकिन क्या आपने इन सी केबल के बारे में कभी सोचा है? वहीं अगर आप इससे रिलेटेड कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।